यस, 10th क्लास। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.4। ठीक है, उदाहरण आप लोगों को बता दिए कि मतलब आपको हल करके बता दिए, सारे सूत्र भी आपको बता दिए हैं, सूत्र आपने याद किए होंगे, होमवर्क आपने किया होगा। अब आप देखिए आगे के सवाल। आज अपन करेंगे सवाल नंबर, देखो कितने होते हैं वो देखते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। पहले तो जो चीज दे रखी है वो दे रखी है, क्या त्रिज्या बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्या दे रखा है, गोला। अब अपने को निकालना है पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चीज पूछे उसका सूत्र लिख दो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4πr²। आर आपको दे ही रखी है, तो देखिए 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना है 1.4 गुणा 1.4। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए आसानी आप लोगों को किसमें रहेगी वो मैं बता देता हूं। जैसे 22 चौक 88, 88 दूनी 176। 176 को 14 से गुणा करके और 100 का भाग दे दो। अब इससे क्या हो गया, देखिए 14 ची के 84 का 4 हासिल 8, 14 7 98 8, 106 हासिल 10, 14 10 24 और बटे में कितना 100। तो कहने का मतलब ये आ गया 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा इसने पूछा है आयतन भी निकालना है। तो देखो पहला तो हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार फिर देख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr²। फिर इसमें मान रख दीजिए 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान आपको दे रखा है 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 10 आ जाएंगे, फिर इनको हल कर लेंगे। इसके बाद में आता है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन देखिए क्या होता है, पहले तो सूत्र लिखेंगे फिर उसके बाद में उसको हल करेंगे। गोले का आयतन ये बराबर होता है 4/3 πr³। यानी जो आपके पास में सूत्र है पहले वो सूत्र लिखिए। अब आपको हल करना है। देखो 4/3, पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान देखिए कितना है 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 3 बार लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। पहला काम हो गया अपना। अब इसमें क्या करें, देखिए 7 दूनी 14। ठीक है। अब इसको गुणा करना है, गुणा थोड़ा बड़ा है, देखिए किस तरीके से करेंगे। 22 चौक 88, 88 दूनी 176। 176 तो ये आ गई, और 14 को 14 से करेंगे तो 196, और बटे में आपके आ गए 3000। बटे में कितना आ गया 3000। तो पहले अब इनको गुणा करते हैं। देखो 176 को 196 से गुणा करना है। 6 36 का 6 हासिल 3, 42 3 45 5 हासिल 4, 6 4 10, 9 का 54 का 4 हासिल 5, 9 63 5 68 का 8 हासिल 6 15, और फिर 1 से करेंगे तो 6 7 और 1 इनको जोड़ लो, तो ये आया 6 9 14 का 4 हासिल 1, 2 7 7 14 का 4 हासिल 1, ये आ गया। तो ये आ गया 34,496। 34,496 और बटे में कितना 3000। अब इससे क्या फायदा हुआ वो देखिए आप लोग। नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपके 34.496, और इसमें भाग किसका देना है 3 का। 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौको 12, 2 बच गए, 3 नाम 27 और 3 नाम 27। यानी ये आ गया आपके इतने सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। और इसको लगभग में लिखना हो तो इसको अपन लिख सकते हैं 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप लोगों के पहला सवाल हुआ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा सवाल। पहले सवाल में कैलकुलेशन है, थोड़ी बड़ी है, गुणा भाग गुणा करना है, तो आप लोग आराम से तसल्ली से करेंगे तो ही आपका सवाल सही होगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है। इसमें दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करो। दूसरा सवाल, देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करो। दूसरा सवाल देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करो। दूसरा सवाल देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करो। दूसरा सवाल देखिए, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 616 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, हाँ 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले जो भी आप लोगों को मान दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो। कैसे? जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ 616। अब इसको हल करेंगे, देखिए 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है गोले की त्रिज्या, बराबर आ गया 616। इसलिए आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा में 7 और बटे में कितना है, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 4 गुणा में 22। अब इसको काटिए, देखिए 2 का भाग देंगे या 11 का दे लो, 11 दूनी 22, अगर 11 का पहाड़ा आता है तो 11 पंजे 55, कितने बच्चे 6, 11 छिके 66, 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 यहाँ आ गया 2 बार, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी त्रिज्या। अब इसने पूछा क्या है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। अब देखो चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान देखिए अपन ने निकाला है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया। अब देखो क्या रह गया, 22 चौक 88, 88 गुणा में 49 और बटे में कितना 3। तो पहले इनको गुणा करो, इसको 49 को किससे करेंगे 88 से। तो देखिए 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौक 32 और 7 39, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 32 7 39। अभी आया आपके 2, 11 का 1 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 43 बार आ गया। तो अब आपके आया ये देखिए 4312 और इसमें भाग किसका देना है 3 का। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, कितना बच गया 1, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो इतने क्या है आयतन है, तो इतने घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग, अच्छा सवाल है, एक बार फिर देख लीजिए। एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसी का सूत्र लगाओ। तो ये कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 4 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर बराबर 616, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएंगी। इनको हल करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में गोले के आयतन का सूत्र लगा करके इसको हल कर लेंगे। तो ये हो गया आपके दूसरा सवाल। इसके बाद में देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखो, इसमें दिया है तीसरे में, एक अर्धगोले की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तीसरा देखो कैसा आकार है अर्धगोले का। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 और फिर इसके बाद आर कितना है 4.5 गुणा में 4.5। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, इधर भी नीचे 10 आ जाएंगे। अब इसमें 5 का भाग दो, देखो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। अब इसके बाद में क्या बचा वो देखिए, ये आया आपके 22 3 66 और भी दे रहे हैं, इसमें भाग चला जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो अब आपकी क्या रहेगी, देखिए 11 3 33 और 9 नाम 81 और बटे में कितना 14। इनको गुणा करो, देखो 81 को 33 से करेंगे, 81 को 33 से गुणा करेंगे, 3 24, फिर आया 3 और ये 24, तो ये आया आपके 3 7 6 और 2 26 73, 26 73
और बटे में कितना 14। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 14 को भाग देंगे, 14 एकम 14, बच गए कितने 12, 127 हो गए, 14 नाम 126, 14 नाम 126, एक बचा, एक और 13 हो गए, तो भाग टूटने की क्या लग जाएगी 0, और 14 नाम 126 और 14 थी 42। तो कहने का मतलब ये आ गया क्या, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भाग देने में ही गलती करेंगे आप लोग, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा देखो मैं क्या निकाल रहा हूं। अब इसी ने पूछा है दूसरा कि इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो देखो अर्धगोले का आयतन, जो सूत्र आपको बताए गए थे उसी तरीके से किए जा रहे हैं। अर्धगोले का आयतन ये बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख दो, 2/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान देखिए कितना दे रखा है 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएगा तो नीचे ये इधर 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आएंगे और इधर भी 10 आ जाएंगे। अब इसको हल करते हैं, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 का भाग दो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, इस 2 का इसमें भाग देंगे तो ये 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए क्या बच गया, 11 तिया 33, 33 गुणा में 81 और बटे में वही कितना आ गया 14, जो पहले बचे थे वही आ गया। तो इनको गुणा कर लो, तो देखो 81 को फिर वही 33 से गुणा करेंगे, 3 8 3 24 गुणा 3 24, तो ये आया आपके 3 7 6 2, तो ये आया आपके 2673 बटे में 14, वही संख्या आ गई। तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा 190 पॉइंट। देखिए 14 एकम 14, कितने बचे 12, 14 नाम 126, भाग टूटने की 0, कितना आया 14 नाम 126, देखो 14 एकम 14, 12 हो गए, 14 नाम 126, एक बचा, भाग टूटने की 0, 14 नाम 126 और फिर कितने बचे 14 थी 42, तो ये आ गया आपके घन सेंटीमीटर। तो कहने वाला दोनों का आंसर वही आ रहा है। तो ये है आपके तीसरा सवाल। इसके बाद में चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथे सवाल में जो दे रखा है पहले उसी तरीके से आपको करना है, क्या करेंगे वो मैं बता देता हूं। चौथे सवाल में दिया हुआ है एक गोले का आयतन है 38,800 घन सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। तो देखिए चौथा सवाल क्या है, गोले का क्या दे रखा अपने को, गोले का आयतन बराबर 38,808 38,808 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले गोले का आयतन दे रखा तो इसका सूत्र लगा दो, तो ये आएगा देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। अब ये लगाने से क्या फायदा होगा, अपन आर का मान निकालेंगे। तो ये आएगा देखिए 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। इसलिए आर क्यूब बराबर 38,808 की नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएंगी, 3 गुणा में 7 तो ऊपर और नीचे आएंगे आपके 4 गुणा में 22। अब इनको सरल करने में थोड़ा ध्यान रखना है। 4 का भाग दो, देखो 4 एकम 4, इसमें देंगे 4 नाम 36, 2 4 सत्ते 28, 0 का 0, 4 दूनी 8। 2 का भाग दो, तो 2 का दिया तो ये आया 11, 2 का देंगे तो 2 चौका 8, 1 रह गया, 2 8 16, 1 रह गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 11 का भाग दे दो तो 11 चौक 44, 4 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 441 आ गए। तो कहने का मतलब आर क्यूब बराबर 441 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 गुणा 21 और 21 अपने पास है ही, यानी ये 3 बार आ गया। तो आर का मान आ गया आपके आर बराबर 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है इसने,
इसने पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लगाओ सूत्र। क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें मान रख दो। देखो 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान 21 दे ही रखा है। तो 21 गुणा में 21, काटो इसको, 7 दिया 21, तो 22 चौक 88 और फिर इसके बाद में अपने को 21 दिया 63। तो इसको गुणा करो। 88 को किससे गुणा करना है? 63 से। 63 को 88 से गुणा करेंगे। 8 दिए 24 का 4 हासिल 2 50। फिर इसके 8 दिए 24 से 4 हासिल 2 50। तो ये आ गया 4 4 5 5। तो कहने का मतलब ये आ गया 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है आपके सवाल नंबर कौन सा? 4। फिर इसके बाद में एक सवाल और देखिए। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? बेलन से गोले बनाने हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ अपने को, देखिए क्या है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या, तो क्वेश्चन नंबर 5, बेलन की माप। इसमें त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या बराबर दे रखी है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसलिए देखिए बेलन से गोला बनाया जा रहा है। बेलन से गोला बनाया जा रहा है तो पहले आप बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर गोले का आयतन निकालेंगे और फिर बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दोगे, गोलों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसलिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो इसके अंदर 22/7। आर का मान कितना है? 4 गुणा 4 और एच का मान है 10। ठीक है ना? तो अब देखिए आप लोगों की ये आया आपके 22/7। अब इसको हल नहीं करना है क्योंकि आगे ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। इतना घन सेंटीमीटर, ये तो बेलन का आयतन है। फिर आगे बनाना क्या है इसमें से? इसमें देखिए बनाने हैं, इससे पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो इसके अंदर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2, इतने घन सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये बेलन का आयतन है और ये गोले का आयतन है। ठीक है ना? अब बनने वाले गोलों की संख्या बराबर बनने वाले गोलों की संख्या। सूत्र जरूर लिखेंगे, बराबर किस में से बढ़ाना है? बेलन में से। तो बेलन का आयतन बटे में एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन आपको क्या दे रखा है? 22/7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 10 और बटे में इसका कितना आया? देखिए ये आया आपके 4/3 फिर 22/7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना? अब इसको हल करते हैं। देखिए 22/7 से तो 22/7 कट गया। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो इसको हल करेंगे तो देखो 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 10 और बटे में नीचे आ गया आपके 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, 2 पंजे 10 आ गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। क्या है ये 15 गोले। तो इस तरीके से बेलन से कितने गोले बनेंगे 15 गोले बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के सवाल आपको कल बताए जाएंगे, इनको घर पे करना, होमवर्क सेंड कर देना। थैंक यू।